चंद्र ग्रहण का ये पहरा लगने वाला है। आज रात से ये शुरू हो जाएगा, यानी कल भी ये रहेगा। एक बार आप हमारे दर्शकों को इसके बारे में जरूर बताएं। जी, अब देखिए, ये आज रात 1:30 बजे 1:30 AM से 2:25 AM तक रहेगा। ये इसका एक कॉन्सेंट्रेटेड पीरियड है। इस दौरान चंद्रमा शनि के बिल्कुल ऊपर आ जाएंगे, यानी कि शनि को अपनी ओट में ले लेंगे। अब टेलीस्कोपिकली जब देखा जाएगा तो ऐसा दिखेगा कि शनि के जो वलय हैं वो सिर्फ दिखेंगे, शनि ढक जाएंगे और वलय दिखेंगे। अब शनि की जो वलय प्रणाली है ये सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा जटिल और व्यापक है। इसमें 7 प्रमुख वलय हैं शनि के, तो ये दृष्टिगोचर होंगे टेलीस्कोपिकली। और ये जानना भी जरूरी है कि चंद्रमा सबसे तेज गति का ग्रह है और शनि मंद गति के ग्रह हैं। जब इन दोनों का डिग्री कंजंक्शन आएगा, डिग्री कंजंक्शन तो हर महीने में एक बार आता है, मगर इस बार यह ग्रहण लगेगा और जो कि 18 साल बाद लग रहा है। जब ये डिग्री कंजंक्शन आएगा तो ये पूर्व भाद्र नक्षत्र में आएगा, जो कि बृहस्पति का नक्षत्र है। कुंभ राशि में ये ग्रहण लगेगा और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में लगेगा। 24:43 पर ये एग्जैक्ट डिग्री कंजंक्शन आएगी और इस डिग्री कंजंक्शन से अलग अलग राशियों पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि मैंने कहा, शनि एक मंद गति के ग्रह हैं और चंद्रमा बहुत ही तेज गति के ग्रह हैं। तो मानसिक संतुलन इस समय इम्बैलेंस में आता है जब ये दो ग्रह मिलते हैं। यहाँ तक कि जब 7.5 चलती है, ढैया चलती है, जब शनि का इफेक्ट जो है चंद्रमा पर आता है, तब थोड़ा मानसिक संतुलन बिगड़ता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अलग अलग राशियों पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा इस ग्रहण का। बिल्कुल मनीषा जी, देखिए भारत में 18 साल बाद ये खास नजारा भी देखने को मिलेगा। आपसे एक एक राशि के बारे में जानना चाहेंगे, कौन सी राशियों पर सबसे ज्यादा प्रभाव रहने वाला है, उपाय भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मेष राशि के बारे में बताइए, उसके बाद से हम एक एक राशि के बारे में जानकारी लेंगे। जी, अब मेष राशि, अब यहां पर जब हम राशि की बात कर रहे हैं तो जन्म राशि यानी कि चंद्रमा जिस राशि में है वहां से देखा जाए, या आपका लग्न अगर उस राशि में पड़ता हो, तो ये दो बिंदु आपने ध्यान रखने हैं जब आप राशियों के बारे में फलित सुनते हैं। तो अब मेष राशि के लिए चंद्रमा चतुर्थेश है और कुंभ राशि यानी कि एकादश भाव में ये ग्रहण लग रहा है। शनि वक्री हैं इस समय और दशमेश और एकादशेश हैं मेष राशि के लिए। ये जरूर जानिए कि कोई पुराना रुका हुआ पैसा आएगा, धन का लाभ होगा इस समय, प्रॉपर्टी के बिकने से भी लाभ होगा। और ये कोई ऐसा मामला हो सकता है जो पहले जिसमें बातचीत होकर रुक गया हो मामला और अब वो डील फाइनल होने पर आ जाए, यहाँ पर ये लाभ दिखता है। मगर माता के संबंध में आप उनकी स्वास्थ्य और सेहत का खास ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ चतुर्थेश अष्टमेश के साथ मिल रहा है, यानी कि चतुर्थेश चंद्रमा अपने से अष्टमेश से युति बनाए बैठे हैं, जो कि वक्री शनि है। तो माता की सेहत का ध्यान रखें। इस दौरान कोई प्रॉपर्टी आपका जो पुराना सेल का मामला हो सकता है, मगर परचेज में आप बहुत सावधानी बरतें, क्योंकि इसमें आनाकानी टू एंड फ्रो मूवमेंट हो सकती है। परचेज में स्मूथ नहीं होगा, ठीक है। और एक और चीज जो आपको देखना पड़ेगा, इस दौरान आप के अपने मानसिक संतुलन में थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है, क्योंकि चतुर्थेश यहाँ सुख के कारक भी हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा यात्राएं ना करें इस समय, ये आपको देखना पड़ेगा। मेष राशि वालों के लिए उपाय ये है कि आप हनुमान जी की आराधना करें, उनकी उपासना करें। इनफैक्ट मैं ये कहूंगी कि हनुमान जी की उपासना, अगर कुछ नहीं समझ में आता तो शनि के प्रकोप से बचने के लिए हमेशा के लिए हनुमान जी की साधना करनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी की साधना से मंगल ही नहीं शनि भी शांत होते हैं। जी बिल्कुल। और मनीषा जी, अगर हम बात वैज्ञानिकों की कर ले तो वैज्ञानिकों ने लूनर ऑल्कटेशन ऑफ सैटर्न का इसको नाम दिया है।
और आज रात जैसे कि आपने समय भी बताया है 1:03 पर इसकी शुरुआत हो जाएगी और करीब 2 घंटे यानी रात 2:56 बजे तक ये जारी रहेगा। मनीजा जी, जैसे कि आपने एक एक राशियों के बारे में तो हमारे दर्शकों को बताया ही है, हनुमान जी की पूजा आपने कहा कि ये करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, और कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए? एक तो हनुमान जी आपने कॉमन बताया कि सभी राशि जिन पर ये प्रकोप रहे वो जरूर पूजा करें। देखिए, हनुमान जी इसलिए बताए क्योंकि जब हनुमान जी जब लंका जाते हैं तो रावण ने अपने सिंहासन के नीचे शनि को बाध्य करके रखा होता है, और जब हनुमान जी वहां जाते हैं तो शनि को वहां से मुक्त करते हैं। तो शनि ग्रह हनुमान जी से कहते हैं कि अब जो तुम्हारी उपासना करेगा उसे मेरे प्रकोप से मुक्ति मिलेगी। इसलिए शनि को शांत करने के लिए भी हनुमान जी की उपासना की जाती है। दूसरा काम जो किया जा सकता है, कालिका स्वयं, माँ कालिका स्वयं ही शनि है। माँ कालिका की उपासना आराधना करने से भी शनि ग्रह शांत होते हैं। मगर ये किन्हीं किन्हीं राशियों के लिए, सबको वह रौद्र रूप माँ का मन में उजागर नहीं होता। इसलिए जैसे कि वृश्चिक राशि वाले लोग तो बिल्कुल हम कहेंगे कि माँ काली की उपासना कर सकते हैं। पीपल की सेवा करी जा सकती है। पीपल की सेवा एक ऐसा उपाय है जो सभी राशियों के लिए कारगर होगा। आप दूध मिश्रित जल से पीपल पर आप ज़रूर ये एक आहुति दीजिए जल मिश्रित दूध की। उसके अलावा दीपक जलाएं पीपल के पेड़ पर, काले तिल मिश्रित दीपक जलाएं सरसों के तेल का। इसके अलावा जो ज़्यादा ज़रूरी है, हम बहुत सेवा तो कर देते हैं, जल भी चढ़ा दिया, दीपक भी जला दिया, मगर हमारे आसपास इतने पीपल के पेड़ हैं जिनके आसपास कूड़ा करकट जमा हो रहा है। आप जाने, गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं पेड़ों में, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। तो जब भी आप पीपल वृक्ष की उपासना करते हैं या साधना करते हैं, आराधना करते हैं, और कुछ नहीं, उसकी सफाई करवा दें, आप खुद कर दें या किसी से करा दें, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उपाय है। आजकल लोग मार्केट्स में आप देखेंगे कूड़े कचरे के डिब्बे पड़े हुए हैं पीपल के पेड़ों के पास, आप उनको हटाइए। ये सबसे बड़ी उपासना होगी शनि ग्रह की। नीम का पेड़, जिसमें स्वयं माँ कालिका का वास कहा गया है, नीम अपने आप में शनि ग्रह के कारक हैं। गुड़ मिश्रित जल आप चढ़ाइए नीम के पेड़ पे, ये भी एक बहुत बड़ी उपासना है शनि की। बिल्कुल मनीजा जी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि सफाई की भी खास जरूरत है। आप अपने आसपास अगर कहीं पे भी कूड़ा देखते हैं, नीम के पेड़ के पास, पीपल के पेड़ के पास, तो वहां पर अगर कचरा देखते हैं तो उसको तुरंत साफ भी कर दे। मनीषा जी, कहा जा रहा है कि आज एक अलग ही नजारा रात में देखने को मिलेगा। वो नजारा कैसा रहेगा जब ये प्रकोप रहेगा? तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया, शनि के 7 प्रमुख वलय हैं। जब ये ग्रहण आएगा 24 डिग्रीज 43 मिनट्स पे, जब ये ग्रहण एकदम लगेगा तो चंद्रमा के आसपास आपको वलय ही दिखेंगे, सिर्फ शनि के वलय, 7 प्रमुख वलय दिखेंगे। तो टेलीस्कोपिकली ये एक प्रभाव होगा। अब मैं ये भी यहाँ पर कहना चाहूंगी, बहुत से लोग ग्रहण को देखना चाहते हैं, मगर आइडियली ग्रहण को देखने से कोई लाभ नहीं होता, नुकसान उसके जरूर हो सकते हैं। आप में उत्सुकता है देखने की, मगर जो ब्रह्मांड में हो रहा है वही पिंड में हो रहा है। तो बहुत ज्यादा ग्रहण को आप जिज्ञासापूर्ण देख सकते हैं, मगर आध्यात्मिक रूप से ग्रहण को टेलीस्कोपिकली देखना कोई बहुत समझदारी का कार्य नहीं है, ये मैं कहना चाहूँगी। बिल्कुल, और अलग अलग राशियों की भी हम बात कर रहे हैं, अपने दर्शकों को लगातार हम बता भी रहे हैं। अगर हम मेष राशि की बात कर ले तो देखिए, इसमें यह कहा जा रहा है कि कानूनी समस्या जो है वो बढ़ेगी, वैवाहिक जीवन में दूरी भी बनेगी। वही अगर हम बात दूसरी राशि की कर ले, मनीजा जी, अगर वृष राशि की बात करें तो नौकरी में पदोन्नति होगी, प्रेमी जीवन में खुशियां आएंगी। तो कुछ राशियों पर इसका ज्यादा प्रभाव रहने वाला है और कुछ राशियों पर इसका प्रभाव कम रहेगा। जी, वृष राशि के लिए अगर हम देखें तो चंद्रमा जो है वो तृतीयेश हैं, और ये जो युति है ये दशम भाव में बनेगी, क्योंकि कुंभ राशि वृष राशि के लिए, यहाँ कुंभ जो है वो दशम भाव में ये राशि पड़ती है। तो यहाँ पर आपके व्यवसाय में जरूर उन्नति दिखती है। तृतीयेश भाव जो है यहाँ पर ये हॉबीज का भी है, तो आपकी कोई सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम भी बनती दिखती है इस एक युति के कारण।
आपके भाई बहन, आपके परिवार में आपके भाई बहनों को में से किसी एक की अच्छी नौकरी लग सकती है। ये भी एक इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मगर आपके भाई बहनों को, आपके परिवार में आप ये ध्यान रखें कि आपके भाई बहनों की स्वास्थ्य इस समय सही रहे। कुछ बहुत ज्यादा नहीं, कुछ जैसे हम कहते हैं कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाना, ये उस समय दिखता है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो कफ प्रवृत्ति का कारक है, ये भी आप जानें। तो यहाँ सभी राशियों पर इस एक ग्रहण से कफ प्रवृत्ति, जिसके कारण नज़ला, जुकाम, लंग्स में इशू, ये यहाँ दिखता है। ये सभी को इस बात का ध्यान रखना है। इस सावन के महीने में बिल्कुल भी ठंडे पानी से परहेज रखें। पीना ही है तो घड़े का पानी पिएं और फ्रिज से बिल्कुल परहेज करें, क्योंकि कफ प्रवृत्ति का ये कारक बिल्कुल मंद गति के शनि के साथ युति बनाएंगे, वो भी ग्रहण में। तो ध्यान रखें। लंग्स और वायरल इन्फेक्शन वैसे तो सभी राशियों के लिए बैठ सकती हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एक एक राशियों की हम बात कर ही रहे हैं मनीजा जी, आप सावधानी भी बरतने की बात कर रही हैं, जैसे कि अभी ठंडे पानी का सेवन न करें, ये सब तो हम अपने से खुद से कर सकते हैं। लेकिन अगर हम मिथुन राशि की बात करें, इसमें कहा जा रहा है कि आर्थिक समस्या बढ़ेगी, प्रॉपर्टी विवादित हो सकती है। कुछ लोग इसी दिन जो है, कई बार उनको पता नहीं होता है, प्रॉपर्टी खरीदते हैं। अगर कर्क राशि की बात कर ले तो मानसिक पीड़ा में वृद्धि होगी। यानी कि अलग अलग राशियों की जिस हिसाब से हम बातचीत कर रहे हैं, उसमें आपसे जानना चाहेंगे कि और कौन सी राशि पर ज्यादा प्रभाव रहने वाला है और क्या उपाय करें। उपाय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, वो बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे कि आपने कहा कि हनुमान जी की तो जो है आरती करे, पूजा करे, लेकिन और क्या क्या उपाय कर सकते हैं? गणेश जी की भी क्या पूजा करें? क्योंकि हम अपने ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को गणेश जी के बारे में बता रहे हैं कि उनकी पूजा करने से भी क्या है, इससे थोड़ी सी राहत मिलेगी। मिथुन राशि वाले जो हैं वो गणेश अथर्व शीर्षम का जाप करें, इससे उनको बहुत लाभ होगा। तो ये उपाय मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। वहाँ मिथुन राशि वालों के लिए चंद्रमा क्योंकि द्वितीयेश है और ये युति नवम भाव में बन रही है, तो कुछ बिजनेस में लाभ का योग बनता है, मगर सेहत का खास करके ध्यान रखें। बिल्कुल। और अब और भी राशियों के बारे में हम जान लेते हैं मनीजा जी। मकर राशि के बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे, उसमें क्या उपाय किए जाए। कुंभ राशि के बारे में भी जानना चाहेंगे। एक एक राशियों की हम बातचीत करें, आप वो भी बताते चलिए। देखिए, मिथुन के बाद कर्क राशि आती है और कर्क राशि में कर्क राशि वालों को बहुत ज्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। कर्क राशि के ही स्वामी चंद्रमा है और इस समय ये ग्रहण अष्टम भाव में पड़ रहा है। क्योंकि ये ग्रहण अष्टम भाव में है तो अपने और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और बहुत तेज गाड़ी ना चलाएं। कर्क राशि वाले ध्यान रखें, क्योंकि कुछ जोड़ तोड़ हो सकती है शरीर में, इसलिए इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। सावन मास चल रहा है। कर्क राशि वाले अगर महादेव का अभिषेक करें तिल मिश्रित जल से, तो वो बहुत ही एक अच्छा उपाय है और इसके साथ साथ वो रुद्राष्टकम भी पढ़ें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बिल्कुल। अब सिंह राशि की बात कर लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि आत्मविश्वास में कमी आएगी, व्यापार में घाटा होगा और वाद विवाद की भी स्थिति बढ़ सकती है। इनको क्या उपाय करना चाहिए? सिंह राशि वाले जो हैं, इनके लिए द्वादशेश जो राशि है वो कर्क पड़ती है और चंद्रमा उस राशि के द्योतक हैं और ये युति जो है वो सप्तम भाव में पड़ती है। तो कोई भी पार्टनरशिप संबंधी वाद विवाद से ये लोग बचें। सिंह राशि वाले जो हैं वो बिल्कुल से हनुमान चालीसा का जाप मनीजा जी, हमारे साथ कुछ कॉलर्स भी जुड़ रहे हैं। जोधपुर से हमारे साथ दिनेश जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, आप क्या सवाल करना चाहते हैं? क्योंकि 18 साल बाद शनि पर चंद्र ग्रहण का पहरा लगेगा। आपकी राशि कौन सी है वो बताइए। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य मौजूद है, वो आपको बताएंगी कि आपको क्या उपाय करना चाहिए। हाँ, मेरी राशि धनु है और इस चंद्र ग्रहण का धनु राशि पर क्या असर पड़ेगा, इसकी जानकारी दे दीजिए मुझे। जी देखिए दिनेश जी, धनु राशि जो है उसके लिए चंद्रमा अष्टमेश है, ठीक है, और ये योग तृतीय भाव में कुंभ राशि में पड़ेगा। तो कोई पुराना इनहेरिटेंस या विल संबंधी, जो जिसे हम कहते हैं कि आपको कुछ अपने पिता से प्रॉपर्टी मिलनी है, कुछ पुराना मिलना है, उसमें जो भी डिस्कशंस हों वो इस समय की जा सकती हैं। और अगर उसमें कोई अड़चने पुरानी रही हों
तो उन्हें सुलझाया जा सकता है। ये तो इसमें एक बात है। यहाँ अष्टमेश का फिर तृतीय भाव में जाना, इसमें कोई पुराने पैसे जो रुके हुए हों वो निकल सकते हैं। तो अगर आपने कोई लेन देन आपका हो रखा है, आप ये अच्छा समय है उसको, उस पैसे को निकालने का। दिनेश जी, आपको सवाल का जवाब मिल गया और कुछ आप पूछना चाहते हैं? तो दिनेश जी हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए थे जोधपुर से, जिन्होंने अपने राशि के बारे में जाना है। और चलिए अब मनुजा जी जो है अगले राशि के बारे में हम बात कर लेते हैं। कन्या राशि की अगर बात कर ले तो स्वास्थ्य पीड़ा मिलने की संभावना बताई जा रही है, पारिवारिक तनाव में वृद्धि होगी, इनको कौन सा उपाय करना चाहिए? देखिए, कन्या राशि वाले जो हैं इनके लिए एकादशेश अब छठे भाव में ये युति बना रहा है शनि के साथ, तो वाद विवाद बढ़ेगा। आपके ऑफिस में आप अपने सबॉर्डिनेट्स और बॉसेस से लड़ सकते हैं, और जो विवाद होगा, जो उसका बीज होगा, वो एकदम से ज्यादा बढ़ेगा। तो इस समय राधा परिहार स्तोत्र का जाप आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा शिव पर जरूर जल का अभिषेक करें, तो ये जो विवाद की उग्र स्थिति बनेगी ये शांत होगी। ठीक है मनुजा जी, अब एक एक का जो है सेंटेंस में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तुला राशि को क्या उपाय करना चाहिए, ये जल्दी से बता दीजिए। तुला राशि वाले जो हैं उनके लिए तो ये जो युति बन रही है ये बहुत ही अच्छी है। वो इस समय हनुमत वडवानल स्तोत्र का जाप करें तो उन्हें करियर में और बिजनेस में वृद्धि मिलेगी। वृश्चिक राशि के बारे में? वृश्चिक राशि के लिए ये एक आध्यात्मिक योग लिए आएगा, तो इसलिए शिव सहस्त्र नाम का पाठ यहाँ पर बहुत ही फलदायी होगा। धनु राशि की बात कर ले, जैसे कि मनोजा जी कहा जा रहा है कि नौकरी में ट्रांसफर जो है इनका ट्रांसफर होगा, रिश्तों में धोखा आपको मानसिक दर्द देगा, ये तरीके की बातें की जा रही है, इनको क्या उपाय करना चाहिए? धनु राशि वाले जो हैं वो महाराज दशरथ कृत शनि स्तोत्रम का जाप करें, जो कि ब्रह्मांड पुराण में आता है। इससे जो थोड़ा नुकसान दिख रहा है वो बचेगा। मकर राशि को क्या करना चाहिए? पुरानी बीमारी से इनको परेशानी ज्यादा बढ़ेगी, ये कहा जा रहा है। देखिए, लिंगाष्टकम का जाप जो है ये मकर राशि वाले कर सकते हैं। मैं ये कहूंगी पुरानी बीमारी और कुछ पैसा जो रुका हुआ है वो निकलने के लिए लिंगाष्टकम का जाप करें, और शनिवार के दिन। मनुजा जी हमारे साथ शुभा जैन सवाई माधोपुर से जुड़ चुके हैं। शुभा जी, आप क्या सवाल करना चाहती है? हमारे साथ ज्योतिषाचार्य मौजूद है, आपकी राशि कौन सी है वो आप बताइए। मेरी कुंभ राशि है। अच्छा, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ, कैसा संबंध का पर बैठेगा? आपकी कुंभ राशि है, आप क्या पूछना चाहती हैं अपने बेटे के बारे में? उसका शादी का योग कब है? ये ज्यादा तो आपके बेटे के चार्ट से बताया जा सकता है, मगर कुंभ राशि के जातकों को अगर हम समझें तो जो पंचम भाव है वो मिथुन का भाव है, और मिथुन राशि पर बृहस्पति का गोचर मई 25 से मई 26 तक रहेगा। तो अगर आपकी राशि से देखें तो मई 2025 से मई 2026 का ये योग बनता है आपके बेटे के विवाह बिल्कुल, इनको जवाब भी मिल गया होगा मनुजा जी, और अब क्लोजिंग का भी टाइम आ रहा है। तो देखिए, आज मध्य रात्रि में शनि का चंद्र ग्रहण होगा और भारत में 18 साल बाद ये खास नजारा देखने को मिलेगा। हमारे साथ जो है हमारी गेस्ट भी जुड़ी, जिन्होंने तमाम उपाय भी बताए कि कौन से राशि को कौन सा उपाय करना चाहिए। शुक्रिया मनोजा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आज के खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।